हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका लाइफ चेंजिंग बुक्स के एक और स्पेशल एपिसोड में। अगर आप यूपीएससी, आईआईटीजी, गेट, सैट या एनडीए जैसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और अपनी पहली अटेम्प्ट में ही सफल होना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाले हैं जो आपके सक्सेस के चांसेस को बहुत बढ़ा देंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अंडरस्टैंडिंग द माइंडसेट फॉर सक्सेस। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं माइंडसेट की। ये एग्ज़ाम्स सिर्फ एकेडमिक्स का टेस्ट नहीं है, ये आपकी पेशेंस, डिटर्मिनेशन और कंसिस्टेंसी का भी टेस्ट है। आपको अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करने का मतलब है कि आपको अपनी सोच को कंप्लीटली पॉजिटिव और फोकस्ड रखना होगा। टिप 1, सेट अ क्लियर गोल। सबसे पहला स्टेप है क्लियर गोल सेटिंग। अगर आपको पता होगा कि आप किस डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहते हैं तो आपका रास्ता आसान हो जाता है। अपने एग्ज़ाम का सिलेबस समझो। सिलेबस को स्मॉल अचीवेबल गोल्स में डिवाइड करो और हर दिन एक स्टेप अपने गोल के और करीब आने का प्लान बनाओ। क्या आपने अपने गोल्स सेट किए हैं? अगर हाँ, तो कमेंट्स में लिखो, मैं तैयार हूँ। प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट। जी, यूपीएससी या गेट जैसे एग्ज़ाम्स के सिलेबस काफ़ी वस्ट होते हैं। अगर आप बिना प्लान के पढ़ाई करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि क्या पढ़ना है और कब। टिप 2, मेक अ रियलिस्टिक स्टडी प्लान। एक रियलिस्टिक स्टडी प्लान बनाएं जो आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के अकॉर्डिंग हो। हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिस सब्जेक्ट में आप वीक हैं उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दें। ब्रेक्स लेना भी ज़रूरी है, तो स्टडी ब्लॉक्स बनाएं, जैसे 2 घंटे स्टडी फिर 5 मिनट का ब्रेक। अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको हिस्ट्री और जियोग्राफी के लिए टाइम देना पड़ेगा, लेकिन आपको करंट अफेयर्स को डेली रिवाइज करना होगा। सिमिलरली आईआईटीजी के एस्पिरेंट्स को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए सेपरेट स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए। कमेंट्स में बताएं आप अपना स्टडी प्लान कैसे बनाते हैं, और अगर प्लान नहीं बनाया तो अभी बनाने का टाइम है। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, नॉट जस्ट मेमोराइजिंग। दोस्तों, एग्जाम्स को क्लियर करने का एक मेजर मिस्टेक जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं वो है रत्ता लगाना। लेकिन रत्ता मरने से आप सिर्फ शॉर्ट टर्म सक्सेस पा सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सफलता चाहिए तो आपको समझना होगा, कॉन्सेप्ट्स को डीपली अंडरस्टैंड करना होगा। टिप 3, फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। चाहे आप आईआईटी-जी के टफ फिजिक्स के क्वेश्चंस कर रहे हो या गेट के टेक्निकल टॉपिक्स या यूपीएससी के कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स, आपको समझना होगा कि कॉन्सेप्ट का बेस क्या है। अगर बेस क्लियर है तो आप किसी भी ट्रिकी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सोचिए आप आईआईटी-जी के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं। अगर आप सिर्फ फॉर्मूलास याद करेंगे तो टफ क्वेश्चंस आने पर आप कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। लेकिन अगर आप उस कॉन्सेप्ट को डीपली समझेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज का इंटरेक्शन होता है, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और एक्यूरेसी भी। आप कॉन्सेप्ट्स को कितना समझने की कोशिश करते हैं? कमेंट्स में कॉन्सेप्ट ओवर रोट लिखो अगर आप अग्री करते हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। दोस्तों, अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सफलता पानी है तो सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आपको प्रैक्टिस करनी होगी, और वो भी स्मार्टली। प्रैक्टिस का मतलब है आपको मॉक टेस्ट्स देने होंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने होंगे और हर एक गलती से सीखना होगा। टिप 4, अटेम्प्ट मॉक टेस्ट्स रेगुलरली। हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्पीड और एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप मॉक टेस्ट्स नहीं देंगे तो एग्जाम के टाइम पे पैनिक हो सकता है। मॉक टेस्ट से आपको अपनी प्रिपरेशन का रियल टेस्ट मिलेगा। जी एस्पिरेंट्स को वीकली मॉक टेस्ट्स देने चाहिए जो जी के पैटर्न के हो। यूपीएससी एस्पिरेंट्स को मेंस और प्रीलिम्स के दोनों टेस्ट्स का पैटर्न समझना चाहिए। गेट एस्पिरेंट्स को भी टेक्निकल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना होगा ताकि वो एक्चुअल एग्जाम के टाइम प्रेशर को हैंडल कर सकें। क्या आप रेगुलर मॉक टेस्ट दे रहे हैं? अपने प्रोग्रेस को मेजर करने का बेस्ट वे है कमेंट्स में अपने मॉक टेस्ट एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करें। हैंडलिंग स्ट्रेस एंड स्टेइंग मोटिवेटेड। एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान स्ट्रेस एक नेचुरल पार्ट है, लेकिन स्ट्रेस को हैंडल करना भी आपके सक्सेस के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना आपकी प्रिपरेशन। अगर आप स्ट्रेस को हैंडल नहीं करेंगे तो आप अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। टिप 5, मैनेज स्ट्रेस थ्रू मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज।
अपने स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए आपको अपनी बॉडी और माइंड दोनों को ठीक से ट्रीट करना होगा। मेडिटेशन और एक्सरसाइज बहुत इफ़ेक्टिव वेज हैं स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए। रोज़ 30 मिनट मेडिटेशन करें और अपने रूटीन में थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी ऐड करें, जैसे रनिंग या योगा। यूपीएससी एस्पायरेंट्स को बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर करना होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा टाइम निकाल कर मेडिटेशन करते हैं तो आपकी फोकस और कंसंट्रेशन बहुत इम्प्रूव हो सकती है। सिमिलरली आईआईटीजी या गेट एस्पिरेंट्स को भी डेली थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए ताकि वो बर्नआउट फील ना करें। क्या आप मेडिटेशन या एक्सरसाइज अपने रूटीन में इंक्लूड कर रहे हैं? अगर नहीं, तो ये एक स्मॉल हैबिट आपको बहुत बड़ा रिजल्ट दे सकती है। लर्न फ्रॉम फेलियर्स एंड कीप इम्प्रूविंग। हर एग्जाम जर्नी में फेलियर्स आते हैं, लेकिन आपको उन्हें एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना होगा। पहली कोशिश में सक्सेस पाने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने हर गलती से सीखें और इम्प्रूव करते रहें। टिप 6, एनालाइज योर मिस्टेक्स। जब आपको लगता है कि कोई टॉपिक क्लियर नहीं है या आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, तो डीमोटिवेट होने के बजाय एनालाइज करें कि कहाँ गलती हो रही है। अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करें और उन पर एक्स्ट्रा काम करें। जी एस्पिरेंट्स के लिए मैथ्स का कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक हो सकता है, लेकिन अगर आप अपनी गलती को एनालाइज करेंगे और उस टॉपिक को फिर से रिवाइज करेंगे तो आप अपनी परफॉर्मेंस को नेक्स्ट टेस्ट में इम्प्रूव कर सकते हैं। सेम गोज़ फॉर गेट या यूपीएससी एस्पिरेंट्स। क्या आप अपने मिस्टेक से सीख रहे हैं? अपने इम्प्रूवमेंट प्रोसेस को कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। स्टे कंसिस्टेंट एंड डोंट गिव अप, कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को डेली बेसिस पर करते रहेंगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने का सीक्रेट ये है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ अपने गोल पर फोकस बनाए रखें। टिप 7, एक फिक्स्ड रूटीन बनाएं जिसमें आप डेली पढ़ाई करें और अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहें। आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन्ड रहेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सफलता मिलना पॉसिबल है। तो दोस्तों, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने में मदद करेंगी। इन टेक्निक्स को अपने डेली स्केड्यूल में इम्प्लीमेंट करें और सफलता आपके कदम ज़रूर चूमेगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और लाइफ चेंजिंग टॉपिक के साथ।